एक बार ग्राफ दिया है, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक आइटम का दिया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी फॉर द 5 फाइनेंशियल ईयर्स 2013-14 से लेकर 17-18। इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज द हाइएस्ट इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया कि नहीं? फिगर आउट करिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का टोटल कहां से निकलेगा? ये जो टोटल वैल्यू आप करोगे ना, तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बताना है कि किस साल में, ठीक है, किस साल में ये हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ आपको दे रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो देखिएगा फिगर आउट करते हैं। और ये हमारा 13-14 का पीरियड है, 14-15 है। तो यहां जो टोटल बन रहा है आपका, देखो यूजुअली परसेंटेज का नेचर समझिएगा हमेशा, जो आपका बेस होता है वो अगर छोटा है तो नेचुरली परसेंटेज के ज्यादा होने की संभावना होती है। यस और नो? क्लियर? तो हमेशा क्या है, ऐसे सवालों में अक्सर ऐसा होता है कि लोवेस्ट बेस वाली वैल्यू जो है करेक्ट उत्तर देने का मादा रखती है। तो पहले वही चेक करना है, फिर उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी को कंपेयर करके देख लेंगे। यहां देखो ये बन रहा है वैल्यू 1462 बन रही है टोटल। ठीक है, नीचे 1462 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे हम? 12 और 10 आपका बनेगा 2270। अगर मैं इंक्रीज की बात करूंगा, केवल इंक्रीज की बात करूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 14,822,808। यस, परसेंटेज के टर्म में आप इतना तो बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू मेरे सामने लिखी है इसका 10% 146 के आसपास होगा। ठीक है, 50% ये हाफ से अधिक है, तो दिस वैल्यू इज मोर देन 50%। यस और नो? ये बोल सकते हैं कि भाई पहले जो 2014-15 का ग्रोथ है वो 13-14 से 50% तो ज्यादा है। अब बाकी लोगों में हमें यही कंपैरिजन करके सोचना है कि 50% से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहां टोटल क्या आया, आपने कहा अगर यहां का टोटल आया तो वो टोटल अभी निकाला था 2270 है। अब 2270 का 50% होता है 1135। तो इन दोनों का टोटल इससे 1135 अगर अधिक है तो 50% बढ़ा। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस वैल्यू से 400 ज्यादा है, ये इस वैल्यू से 100 ज्यादा है। नॉट पॉसिबल। देयरफॉर यहां वाला चेंज तो गलत हो गया। फिर आप इन दोनों का चेंज देखो, वही काम करो। ये 16 और 11 कितना बनेगा? 27 यानी 2800 के आसपास है। तो जो नेट चेंज होना चाहिए वो 1400 के आसपास होगा, तब तो इससे लड़ाई है। आप कहोगे 16 से 15 कम हो गया 100, 11 से 15 400 बढ़ा, इसकी भी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई में नहीं है। अब आखिरी वाला देख लो, 15-15 30, ये वैल्यू हमारी 3000 के आसपास है, और ये वैल्यू 16-13-29 उसी के आसपास है। तो भैया कहां से 50% का ग्रोथ होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या है? सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या हो रहा है यहां पर? तो हमें एक्चुअली इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं पड़ी। पड़ी क्या? नहीं पड़ी। हमें इसको एक्चुअली कैलकुलेट करने की नीड पड़ी ही नहीं। हमें सिर्फ, मैंने सबसे बात बताई कि परसेंटेज में सबसे बड़ा रोल होता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर छोटा है तो उसके हाई परसेंटेज देने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको लिखा। इसको लिख के मैंने कहा कि भाई एक चीज दिख रही है कि ये 50% से तो बड़ा है। तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब उसी रेफरेंस पॉइंट को पकड़ के मैं बाकी लोगों को कंपेयर कर रहा हूं कि भाई कोई अगर ऐसा है जो 50% के आसपास का चेंज दे रहा है, तब तो हम थोड़ा और गहराई में उतरे। पर आपने देखा कि बाकी लोग तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है इससे। इसलिए हमारा जो हाईएस्ट चेंज है वो 14-15 में है, वो भी 13-14 की तुलना में। यानी आंसर हमारा क्या हो गया? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।